उनकी बहू निदा खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आज ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में उनकी बहू पीड़िता है 3 तलाक की, साथ में ये तमाम महिलाओं के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। नहीं, उनका तो पूरा बैकग्राउंड है, वो तो महिलाओं के खिलाफ लगातार फतवे जारी करते रहे हैं। वो तो बाउंटी अनाउंस करते रहे, सिर पर इनाम घोषित करते रहे महिलाओं के ऊपर। तो उनका तो एक बैकग्राउंड है, ये तो सिर्फ एक फसाड है। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ लड़ सकता हूँ, एक फसाड है और कुछ नहीं। और ये जब प्रियंका वाड्रा ने इनको अपने साथ जोड़ा है तो बड़ा स्पष्ट है कि किस प्रकार का वो भद्दा मजाक कर रही हैं अपने स्लोगन के साथ भी, सो कॉल्ड स्लोगन के साथ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर जल्दी आज बीजेपी उसने ज्वाइन कर लिया, इसका क्या मैसेज? ऑब्वियसली है वो, मैंने कहा ये एक फसाड है, आस्था से भद्दा मजाक कर रही हैं और सिर्फ एक दिखावे के लिए। अगर ईमानदार होती तो तकीर रज़ा को अपने साथ पार्टी में मर्ज ना करती, जिसने सिर पे इनाम घोषित करके महिलाओं के ऊपर, क्योंकि एक महिला अपने हिसाब से जीना चाहती है कोई मुसलमान महिला में, तो उसके ऊपर उन्होंने इनाम घोषित कर रखे हैं। अपनी बहू के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो सबको जानकारी है। एक फ़ोन पे मोबाइल पे तलाक कर देते हैं, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और कहते हैं कि हम लड़कियों की बात करेंगे। ये भद्दा मजाक कर रही हैं और वहाँ की महिलाएं भी समझ रही हैं लगातार कि किस प्रकार का मजाक है ये। जब दुनिया के अलग अलग फोरम्स पे भारतीय जाकर भारत की निंदा करते हैं और वहाँ पर जाकर जब निंदा करते हैं उसमें षड्यंत्र की बदबू आती है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि वो राजनीति नहीं हो रही, वो सिर्फ राजनीति नहीं हो, सिर्फ यहाँ के देश के लिए के हिसाब से इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स के साथ राजनीति नहीं, वो देश को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और वो जब साजिश रची जाती है तो कहीं ना कहीं उसके तार विदेशी ताकतों से मिले होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत है। तो उनका तो एक बैकग्राउंड है, ये तो सिर्फ एक फसाड है। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ लड़ सकता हूँ, एक फसाड है और कुछ नहीं। और ये जब प्रियंका वाड्रा ने इनको अपने साथ जोड़ा है तो बड़ा स्पष्ट है कि किस प्रकार का वो भद्दा मजाक कर रही हैं अपने स्लोगन के साथ भी, सो कॉल्ड स्लोगन के साथ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर जल्दी आज बीजेपी उसने ज्वाइन कर लिया, इसका क्या मैसेज? ऑब्वियसली है वो, मैंने कहा ये एक फसाड है, आस्था से भद्दा मजाक कर रही हैं और सिर्फ एक दिखावे के लिए। अगर ईमानदार होती तो तकीर रज़ा को अपने साथ पार्टी में मर्ज ना करती, जिसने सिर पे इनाम घोषित करके महिलाओं के ऊपर, क्योंकि एक महिला अपने हिसाब से जीना चाहती है कोई मुसलमान महिला में, तो उसके ऊपर उन्होंने इनाम घोषित कर रखे हैं। अपनी बहू के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो सबको जानकारी है। एक फ़ोन पे मोबाइल पे तलाक कर देते हैं, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और कहते हैं कि हम लड़कियों की बात करेंगे। ये भद्दा मजाक कर रही हैं और वहाँ की महिलाएं भी समझ रही हैं लगातार कि किस प्रकार का मजाक है ये। जब दुनिया के अलग अलग फोरम्स पे भारतीय जाकर भारत की निंदा करते हैं और वहाँ पर जाकर जब निंदा करते हैं उसमें षड्यंत्र की बदबू आती है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि वो राजनीति नहीं हो रही, वो सिर्फ राजनीति नहीं हो, सिर्फ यहाँ के देश के लिए के हिसाब से इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स के साथ राजनीति नहीं, वो देश को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और वो जब साजिश रची जाती है तो कहीं ना कहीं उसके तार विदेशी ताकतों से मिले होते हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत है।